ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सबसे पहले जो भी लोग अभी हेलो मेरे को देख रहे हैं, आप बताइए मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। वीडियो तो आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा होगा, बट थम्स अप कर लीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर क्लियर आ रही है। ठीक है, आई थिंक आ रही है आवाज़। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप कैंथोला है और मैं उत्तराखंड, मैं देहरादून से हूँ, उत्तराखंड। आई थिंक आपने सबने नाम सुना ही होगा। और ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर के द्वारा एक लाइव सेशन देने का। तो मैं उनकी तरफ से मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे आने का और लोगों को योग के प्रति जागरूक करने का। और मेरा जो आज मैं आपको जिस बारे में बताऊँगा, वैसे तो योग आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी पूरे एक तरीके से समग्र स्वास्थ्य के लिए होता है, पर मेनली आज मैं आपको मेंटल हेल्थ के लिए, योग फॉर मेंटल हेल्थ यानी आपके मेंटल पीस हो गया या मानसिक शांति, इस तरीके से, तो उसके लिए कैसे आपको रिजल्ट दे सकता है, कैसे आपको इफेक्ट करता है आपके बॉडी को, आपके माइंड को, तो वो मेनली माइंड पे फोकस होगा। ठीक है, योगा फॉर मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो वही आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एक दो लोग और आ जाएंगे। 1 मिनट और थोड़ा सा वेट करते हैं। चलिए ठीक है, हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक सबको आवाज़ आ रही है। ठीक है, टाइम भी हो गया प्रॉपरली, मैं आपको विजिबल हूँ, मैं प्रॉपरली दिखाई दे रहा हूँ और आई थिंक आपको आवाज़ भी आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ मौका दिया। अरे भाई के राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और मैं आपको अब मैं सेशन की शुरुआत करूँगा। सबसे पहले जो जो लोग मेरे से आप जुड़े हैं और साथ में करना चाहते हैं, वो शुरुआत के लिए बैठ जाइए। मैं आपको धीरे धीरे साथ साथ बेनिफिट्स, फ़ायदे भी बताऊंगा, कौन से आसन से क्या फ़ायदे हैं, और मेंटल हेल्थ पे ही फोकस है आज ज़्यादा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप बैठ जाइए किसी भी सुविधाजनक आसन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, पद्मासन या अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप सिंपल क्रॉस लेग, जिसे हम क्रॉस लेग बोलते हैं, सुखासन, लाइक दिस। ओके, तो आप इसमें बैठ सकते हैं और अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हाथ ज्ञान मुद्रा में, इसे हम ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। हमारे फोकस और कंसंट्रेशन, हमारे ध्यान के लिए बहुत अच्छा है ये। और आपकी बैक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए जब भी आप प्राणायाम के लिए बैठें या किसी भी मतलब सिटिंग वाले पोस्चर में, तो आपकी स्पाइन हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे सब लोग, लंबी श्वास लेंगे, लंबी प्रश्वास। जब भी आप अपने योग अभ्यास के लिए बैठें तो कोशिश करें कि आपका पूरा शारीरिक रूप से ही नहीं अपितु मानसिक रूप से भी आपका ध्यान वहीं पर हो जहाँ पे आप हैं। कई लोग क्या करते हैं, फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं बट मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनका ध्यान कहीं और होता है, तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। तो अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो आपको अपना फिजिकली या मेंटली आपको वहीं प्रेजेंट रहना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना है, उसके बारे में आपको एनालाइज करना है कि आपका कौन सी बॉडी में कहाँ इफेक्ट पड़ रहा है, कहाँ पे आपके दबाव, तनाव, खिंचाव पड़ रहा है, पर्टिकुलर आसन से या प्राणायाम से आपके कहाँ इफेक्ट आ रहा है। तो जितना आप फील करेंगे उतना आपको और अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस प्रभु को याद करेंगे। शुरुआत हम उस ईश्वर के नाम से। सबसे पहले हाथ जैसे बताया ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, जैसे आपको कंफर्टेबल हो उस वाले आसन में। जैसे मैं पद्मासन लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बैठ सकते हैं और कमर सीधी। और यहाँ पे हम करेंगे 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। कि सब लोग अपने धर्म के अनुसार
शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। ओम यूनिवर्सल साउंड है, तो आप वो कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप अपने धर्म के अनुसार जो भी है वो आप मंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं 3 बार करूँगा गायत्री मंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार करने के बाद सांस लेते हुए दोनों हाथों को रब करेंगे। ऊर्जा को महसूस करें अपने हाथों में, लगाइए अपने नेत्रों पे, चेहरे पे, समस्त शरीर पे। दोबारा से अपने हाथों को रब कीजिए। कुछ देर आपकी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक ऊर्जा आपके हाथों में प्रोड्यूस होगी, उसको आप अपने नेत्रों में लगाए। दोबारा से नेत्रों को खोलिए, धीरे धीरे आसन को प्रणाम करेंगे और उसके बाद पैरों को खोल देंगे। ठीक है, पैरों को चेक कर लेंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। मैं स्टार्टिंग में वैसे अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, फिर भी जो लोग लेट आए हैं, मेरा नाम प्रदीप कैंथोला है और मैं देहरादून उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं योगाचार्य हूँ, योगा ट्रेनर भी हूँ। तो आज मैं आपको एक सेशन दूंगा मेंटल हेल्थ के ऊपर। ठीक है, तो वैसे तो देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो योग है वो आपके ओवरऑल इफेक्ट डालता है बॉडी पे। ऐसे नहीं कि सिर्फ मेंटली डालेगा, वो आपका फिजिकली भी डालेगा, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से। लेकिन आज हमारा जो पर्टिकुलर फोकस है वो मेंटल हेल्थ पे ही होगा। ठीक है, तो अगर आप करेंगे योग तो आपको पूरी हर एस्पेक्ट में आपको रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत जब भी हम करते हैं योग की, कोशिश करें सूक्ष्म व्यायाम से करें। सूक्ष्म व्यायाम जिन्हें हम माइक्रो एक्सरसाइजेस भी बोलते हैं, आपके जॉइंट्स के लिए, आपकी नसों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और कई लोगों को जैसे अर्थराइटिस का इशू होता है या जिसे गठिया वगैरह भी बोलते हैं, तो वो उसमें बहुत हेल्पफुल है। आपके जॉइंट्स जो है, मोबिलिटी बढ़ती है जॉइंट्स की, और आपका मतलब एक तरीके से बॉडी ओपन होती है। कईयों की स्टिफनेस होती है बॉडी में, बहुत ज़्यादा स्टिफ होती है बॉडी, तो वो भी धीरे धीरे सही होती है। तो आप क्या करेंगे, शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से। वैसे तो अगर देखें तो 15-20 मिनट से हाफ एन आवर के सूक्ष्म व्यायाम है, टो से लेके हेड तक। बट हम अभी थोड़े बहुत सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हल्के हल्के, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में हमारी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा स्टिफ होती है, थोड़ी कड़क होती है। तो स्टिफनेस को दूर करने के लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम थोड़े बहुत सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। शुरुआत करेंगे हम, पैरों को आगे फैलाइए, स्पाइन स्ट्रेट। ठीक है, हाथ आगे करेंगे ऐसे और इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, पैरों की उंगलियां नीचे करेंगे, मुट्ठी बनाएंगे ऐसे और एक्सहेल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो ये वाली पोजीशन। ठीक है, अब इसमें भी क्या है, इसमें 1-2 वेरिएशन आ सकती है। कई लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, ऐसे में। अगर आप ऐसे में करेंगे तो आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हाथों में, वो स्टिमुलेट होते हैं, तो इससे आपको थोड़ा और बेनिफिट मिलेगा। ऐसे करके पूरा प्रेस किया एंड देन मैक्सिमम स्ट्रेस दिया, पूरा प्रेस किया, मैक्सिमम स्ट्रेस दिया। ठीक है, तो ये आपका पहला सूक्ष्म व्यायाम है, इसे हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये आपका पहला। दूसरा है हमारा आपके रिस्ट के लिए, जो आपकी कलाई है, और रिस्ट जॉइंट के लिए, दूसरा एंकल जॉइंट के लिए। दोनों एक साथ करेंगे। हाथ आगे, अंगूठे अंदर, ऐसे फिस्ट बनाएंगे और रोटेट करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए, ये हो गया हमारा रिस्ट के लिए, आपकी रिस्ट मोबिलिटी और एंकल मोबिलिटी के लिए। इसके बाद हमारा अगला अभ्यास है आपके नी के लिए। ठीक है, कईयों के नी पेन होता है जैसे, तो उसके लिए अगला अभ्यास है, आप इंटरलॉक करेंगे अपनी फिंगर्स को। इंटरलॉक योर फिंगर्स, पुट योर हैंड्स बिलो योर थाइज, थाइज के नीचे डालेंगे एंड इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। ठीक है, कई लोग ऐसे करते हैं जल्दी में, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी। जितने भी आपके सूक्ष्म व्यायाम है वो आपको स्लोली करने हैं, पूरा फील करते हुए। ठीक है,
तो इसे हम करेंगे इनहेल करते हुए अप एंड स्ट्रेच एंड एक्सेल डाउन लाइक दिस, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ओके, नाउ डू फ्रॉम अदर लेग, दूसरे तरफ से करेंगे हम। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप डाउन। जब ऊपर जा रहे हैं पूरा स्ट्रेच करेंगे ऐसे, तभी आपके नी पे असर आएगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इतना किया और छोड़ दिया। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो पूरा स्ट्रेच करना है ऐसे, देन डाउन, पूरा फील करना है स्ट्रेच को। तो ये आपका दूसरा अभ्यास, ठीक है। कई लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, मतलब ये होता है कि काफ़ी देर तक बैठ नहीं सकते हो, या सुखासन, पद्मासन या ऐसे में, तो वो अपने हिप्स के नीचे कुशन वगैरह रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, जैसे कि आप जैसे ये है इसको भी रख सकते हैं ऐसे में, तब बैठ के आप कर सकते हैं अभ्यास, ठीक है। और जो जिनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, वो नॉर्मल ही बैठे तो ज़्यादा बेटर है। ये आपका दूसरा हो गया। अब हम करेंगे अगला अभ्यास, बटरफ्लाई बद्ध कोणासन। बटरफ्लाई करेंगे पहले, तितली आसन। बैक स्ट्रेट, कमर सीधी रहेगी और पैरों को हिलाएंगे ऐसे। ये महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत असरदार अभ्यास है। महिलाओं से संबंधित समस्याएं जो होती है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल है, और आपके लेग्स को भी ओपन करता है। आपके जो इनर थाइज है, आपके जो ग्रोइन एरिया है उसको ओपन करेगा, जो ये वाला पोर्शन है इसको ओपन करेगा। और कई लोगों का पद्मासन नहीं लगता, तो पद्मासन में भी हेल्प करेगा ये। पद्मासन के लिए वैसे अलग अलग अभ्यास होते हैं, बट अभी फ़िलहाल हम ये वाला कर रहे हैं। तो इसे आप डेली कम से कम एक मिनट करके 3 सेट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये हो गया आपका तितली आसन या बटरफ्लाई है, ठीक है। अब जो हम बद्धकोण आसन बोलते हैं उसमें क्या होता है, सेम पोजीशन में ही अपने नीज को प्रेस करेंगे ऐसे, पूरा जितना कर सकते हैं। जितना प्रेस करेंगे आपके स्ट्रेच आएगा यहाँ पे। यू हैव टू फील दैट स्ट्रेच लाइक दिस एंड होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, कम बैक, फिर से वापस। ये हो गया आपका लोअर बॉडी के लिए स्ट्रेचेस। थोड़े से करेंगे हम अपर बॉडी के लिए। सबसे पहले बहुत बेसिक स्ट्रेचेस हैं, काफ़ी लोगों को पता होता है, लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। सबसे पहले शोल्डर रोटेशन करेंगे। अब इसमें भी ध्यान क्या रखना है, कई लोग ऐसे जल्दी जल्दी करते हैं, शॉर्टकट नहीं करना आपको पूरा मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो उसे अच्छे से करना है। हाथों को रखा आपने, इनहेल करते हुए ऊपर गए, एल्बो को मिलाते हुए, एक्सेल करते हुए डाउन, ठीक है। यू हैव टू मेक अ बिग सर्कल, जितना आप बड़ा सर्कल बना सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। 5 to 7 टाइम्स या 10 टाइम्स आप एक डायरेक्शन में करेंगे इसे, एंड जब आपका हो जाएगा एक तरफ तब करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में लाइक दिस। इसमें भी आप ऊपर आते हुए इनहेल एंड नीचे जाते हुए एक्सेल करेंगे। ये है हमारा शोल्डर के लिए, तो ये है आपका सूक्ष्म व्यायाम। अगला है आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लेंगे, नॉर्मल स्ट्रेचिंग जो हम करते हैं, कलाई को पकड़ के ऐसे में। एक और करेंगे अगला आपका जो सर्वाइकल के लिए भी हेल्पफुल है। 2 अभ्यास और बताता हूँ मैं आपको, जो सर्वाइकल में और स्टिफ शोल्डर वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल है। अपने हाथों को साइड में फैलाएंगे एंड आपके जो पाम है वो 90 डिग्री होंगे लाइक दिस। ऐसे नहीं हुआ हाथ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट और बिल्कुल खिंचा हुआ ऐसे। और यू हैव टू मेक अ सर्कल, ऐसे आपको एक सर्कल बनाना है छोटे छोटे, ठीक है। कई लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ऐसे, ये जल्दी करते हैं, ऐसे नहीं करना आपको। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, बैक स्ट्रेट एंड सर्कल बनाएंगे ऐसे। ये सर्वाइकल में भी काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे करके 10 टाइम्स आप 10 सेकंड तक एक डायरेक्शन में रोटेट कीजिए एंड 10 सेकंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर सर्वाइकल ऑल्सो एंड शोल्डर वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये। दूसरा अभ्यास है आपका इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड सर के पीछे लाएंगे। स्टिफ शोल्डर के लिए भी अच्छा है ये। और ये करेंगे इनहेल बैक, एक्सेल फ्रंट, इनहेल बैक, जितना पीछे ले जा सकते हैं आप अपनी क्षमता अनुसार, एंड एक्सेल फ्रंट, बैक एंड फ्रंट, ठीक है। इसी को कम से कम आप 10 टाइम्स करेंगे। और बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, ध्यान आपका अपने शरीर पे ही रहेगा।
ये हो गया आपका शोल्डर के लिए, स्टिफ शोल्डर वगैरह या सर्वाइकल के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये आपके सूक्ष्म व्यायाम। वैसे मैंने पहले भी बताया था बहुत सारे होते हैं सूक्ष्म व्यायाम, बट अभी हम मेन सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। तो दो मैं आपको गर्दन के लिए बता देता हूँ। जो नेक का किसी को पेन होता है, यहाँ पे इधर की तरफ पेन होता है, जो सिटिंग जॉब ज़्यादा करते हैं, तो उनके लिए ये वाला, एक तो आप ये वाला कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको करके बता रहा हूँ। आप एक्सेल करते हुए साइड में जाएंगे, इनहेल करते हुए बीच में आएंगे, एंड एक्सेल करते हुए फिर साइड में जाएंगे। ठीक है, तो ये कमर सीधी रहेगी आपकी। एक तो ये वाला मूवमेंट हो गया आपका, दूसरा मूवमेंट हो गया आपका ये वाला। ठीक है, इसमें भी आप एक्सेल करते हुए डाउन जाएंगे, इनहेल करते हुए सेंटर, एंड एक्सेल करते हुए डाउन। तो इसे भी आप कम से कम 10 सेकंड तक या 15 सेकंड तक करेंगे। हमेशा ध्यान रखें, स्पेशली जब आप नेक मूवमेंट करें तो कभी भी फास्ट नहीं करना। अगर आपने फास्ट किया तो आपके चनका पड़ सकता है, पेन हो सकता है। हमेशा स्लो करना है, बिल्कुल जितना स्लो हो सके। ठीक है, और अगला अभ्यास आपका इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। याद रहे, जिसको सर्वाइकल का इशू है वो अपनी गर्दन को नीचे नहीं झुकाएगा। जो सर्वाइकल बैक पेन के इशू होता है जिनको, उनको फॉरवर्ड बेंडिंग अलाउड नहीं होती है। ठीक है, और सर्वाइकल वालों को तो स्पेशली आगे नहीं झुकना है ऐसे, फिर वो यहाँ तक करेंगे, इनहेल अप और एक्सेल ऐसे फ्रंट, बाकी लोग ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये 3 अभ्यास आपके लिए काफ़ी है। अब हम आएंगे अगले अभ्यास की ओर, जो है कैट एंड काउ पोज, जिसे हम मार्जरी आसन भी बोलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेच बोलते हैं इसे। अगर आप जिम वगैरह भी करते हैं या नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करते हैं फिटनेस के पर्पज से, योग में तो खैर योग के हिसाब से तो करते ही हैं, बट अगर कोई वैसे भी करता है तो ये जरूर करें, क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आपकी बैक ओपन होती है, इनफैक्ट ये बैक पेन में भी बहुत इफेक्टिव है। कईयों के अगर बैक पेन होता है, आपकी स्पाइन को ये फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, पोजीशन क्या होगी आपकी, ये वाली पोजीशन। आपके जो दोनों थाइज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। कई लोग क्या करते हैं, हाथों को आगे ले जाते हैं, इंक्लाइन कर देते हैं, वो नहीं करना। हाथ स्ट्रेट, थाइज स्ट्रेट। अगर मैं आपको फ्रंट से दिखाऊं तो ये वाली पोजीशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, इनहेल करते हुए अप, हेड को अप, बैक को डाउन, एक्सहेल करते हुए बैक को अप एंड हेड को डाउन। ठीक है, ये है आपका मार्जरी आसन। मैं आपको साइड से करके दिखाता हूँ। ये आप डेली करिए, जब भी आप अपना योग अभ्यास शुरू करें या एक्सरसाइज शुरू करें, ये आपको जरूर करना है। इससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ये पोजीशन है, इसमें आप इनहेल अप, देखिए मेरी बैक नीचे जा रही है, कमर गर्दन ऊपर, एक्सहेल डाउन, यानी हेड नीचे और कमर ऊपर। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ठीक है, इसे कम से कम 10 टाइम्स करेंगे आप हर रोज। ठीक है, चलिए आएंगे अब अगले अभ्यास की ओर। बाकी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हैं तो आप पूछ सकते हैं बीच बीच में, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपके योग अभ्यास से रिलेटेड कोई अभ्यास क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज जैसे मैंने बताया मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारा फोकस है। तो मेंटल हेल्थ के लिए ऐसा नहीं है आपके कोई पर्टिकुलर आसन, बट हाँ कुछ आसन है जो आपको काफ़ी हेल्प देते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। जैसे आपके जो इन्वर्टेड आसन हो सकते हैं, ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि अगर हम विपरीत करनी करें, सर्वांगासन करें, शीर्षासन करें, और पादहस्तासन वगैरह भी है फॉरवर्ड बेंडिंग का, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसे तानासन भी बोलते हैं कई लोग। तो वो आप करेंगे तो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। और मेंटल हेल्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, और दूसरी है आपके प्राणायाम, योग निद्रा एंड मेडिटेशन। ठीक है, वो भी हम लास्ट में करेंगे। तो हम धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। और सूर्य नमस्कार के बारे में सबको पता ही होगा, वो आपके ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्टेमिना के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको भी वो सही करता है। ठीक है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप एक पर्टिकुलर सोच को लेके मत कीजिए योग आपके सर्वांगीण विकास के लिए है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा वो, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, और स्पिरिचुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, हर लेवल पे वो आपको सही से बनाएगा। आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, और आप देखेंगे आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, आप स्वयं महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला अभ्यास, ये हमारे सूक्ष्म व्यायाम हो गए। इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा वार्म अप,
क्योंकि वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वार्म अप नहीं करेंगे तो आप डायरेक्टली आसन में जाएंगे तो आसन से आपको क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है। ठीक है, तो ओके चलिए अब शुरुआत करेंगे हम वार्म अप से। वार्म अप हल्का हल्का करेंगे स्टार्ट। ठीक है, देखिए सबकी मेडिकल कंडीशन अलग है, जिसका कोई इशू है वो अपने हिसाब से करेगा। अभी तो मैं एक जनरल पर्पज से बता रहा हूँ, कोई जैसे नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी का मान लो कुछ पर्टिकुलर इशू हो सकता है तो उसके लिए अलग अलग आसन, अलग अलग ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम ये है कि जंपिंग से शुरुआत करेंगे। 2-3 अभ्यास करेंगे वार्म अप के लिए। सबसे पहले हम जंपिंग जैक करेंगे, ये वाला, इसी को करेंगे कुछ देर। जंपिंग जैक, इससे आपका थोड़ा वार्म अप अच्छे से होगा। फिर करवाएंगे वापस स्लो जंपिंग। जब भी आपको थकान महसूस हो वार्म अप करते हुए या आसन करते हुए, तो आप क्या करें, बैठ के या खड़े होके या लेट के डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। जितना आप डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करेंगे उतना आपकी थकान दूर होगी, आपकी सांसें सामान्य होगी। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा टिप है, कभी भी थकान लगे तो डीप इनहेल डीप एक्सहेल करें। ठीक है, अगला अभ्यास करेंगे आप हाई नीज का। जिससे होगा वही करे, जिसका कोई इशू है वो अपने हिसाब से करे। इसमें भी 2 ऑप्शन है, इधर आप जंप करके कर सकते हैं, अगर किसी को इशू है तो आप विदाउट जंपिंग भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वार्म अप हुआ। इसको करेंगे थोड़ा सा, वापस आएंगे धीरे से, साथ में लंबी गहरी सांस लेंगे। आपको अपने टोज पे रहना है, हील्स अप रहेंगी आपकी, हल्के हल्के जंप करेंगे। अगला अभ्यास है आपका पैरों को आगे पीछे करेंगे, ऐसे में हाथों के मूवमेंट के साथ। जब आप ऐसे करते हैं तो ये आपकी वार्म अप के लिए बहुत अच्छा है। इसी को कम से कम 10 से 15 सेकेंड। ठीक है, तो वार्म अप बहुत सारे टाइप के हैं, आप अपने हिसाब से इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। और मैक्सिमम लोगों को वार्म अप पता होता है क्या क्या करना है, जैसे जंपिंग करते हैं, स्किपिंग करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे टाइप के वार्म अप है। तो आप अपने हिसाब से कम 4 से 5 वार्म अप जरूर करेंगे, और उसके बाद आप आसनों की ओर, स्ट्रेचिंग की ओर आएंगे। क्योंकि अगर आपकी बॉडी वार्म अप नहीं है, डायरेक्टली आप आसन की ओर आएंगे तो आपको इंजरी के चांसेस हैं, नस वगैरह खिंच सकती है। ठीक है, तो वी आर डन विद द वार्म अप। फिलहाल अभी हम इतना ही वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम आएंगे अभ्यास की ओर। सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेचिंग। अगला जो अभ्यास मैं बता रहा हूँ वो है आपका ताड़ासन। आपके पहली बात तो इसका बेनिफिट ये है कि हाइट बढ़ाने के लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन एक पर्टिकुलर एज तक। ऐसे नहीं कि कोई बहुत बाद में कर रहा है, लेकिन पर्टिकुलर एज जो होती है हाइट बढ़ने की, अगर आप करेंगे तो आपकी हाइट इंक्रीज होगी। दूसरा ये कि बॉडी की स्टिफनेस को दूर करता है। कई लोगों की बॉडी बहुत स्टिफ होती है, जैसे कड़क होती है, तो उसको फ्लेक्सिबल बनाता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, दोनों पैर क्लोज योर बोथ द लेग्स, इंटरलॉक योर फिंगर्स, इनहेल एंड स्ट्रेच योर बॉडी। बॉडी को पूरा स्ट्रेच करेंगे एंड अपने टोस पे आएंगे ऐसे, हील्स अप, आपकी एड़ी जो है ऊपर। ठीक है, एंड एक पॉइंट पे फोकस करेंगे एंड ब्रीदिंग नॉर्मल। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से एक्सहेल करते हुए डाउन। अच्छा, एक और बात, ये था आपका बैलेंसिंग आसन, जिसमें भी आप बैलेंस बनाते हैं उसमें आपकी आंखें खुली रहेंगी, एक पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश होगी। और दूसरी बात, ब्रीथ पे कंट्रोल होगा। जितनी आप ब्रीथ पे कंट्रोल करेंगे उतना आपका बैलेंसिंग आसन अच्छे से होगा। फॉर एग्जांपल, कोई गरुड़ासन करता है, कोई वातायन आसन करता है, वृक्षासन करते हैं, तो सारे आपके जो बैलेंसिंग आसन है उसमें आपको फोकस एक पॉइंट पे करना है। अगर आपका फोकस अच्छे से नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। और इसके बेनिफिट ये है कि आपको फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, जितने भी ये वाले आसन होते हैं। तो ये आपका हो गया ताड़ासन, फुल बॉडी स्ट्रेच। आप करेंगे त्रियक ताड़ासन, आपके साइड के फैट को घटाने के लिए। कई लोग वैसे बोलते हैं कि हमें फैट को कम करना है, स्पेशली साइड के फैट को, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। आपको क्या करना है, अगेन इंटरलॉक योर फिंगर्स, हाथ ऊपर, और जाएंगे साइड में ऐसे। ठीक है, अब इसमें कई लोग क्या करते हैं, आगे झुक जाते हैं ऐसे, या पीछे झुक जाते हैं, तो ये गलती ना करें। इट डजंट मैटर वेदर यू आर गोइंग कम्प्लीटली डाउन और नॉट। मेन क्या है, आप पूरा नीचे जाए ना जाए। कई लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है, तो आप हल्का सा जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश क्या करनी है आपको कि
साइड में जाए पूरा, ऐसे नहीं कि गलत। मेन इसमें योग में क्या होता है आपका अलाइनमेंट, पोस्चर, ब्रीदिंग। अगर आपकी उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखें, पैरों में गैप रखा, हाथ ऊपर, और अदर साइड से दिखाता हूँ मैं, ये ठीक है, साइड में, पूरा साइड में, ना आगे ना पीछे, ये ठीक है। फिर उसके बाद अदर साइड, ठीक है। इसी को आप कम से कम 8 से 10 बार कर सकते हैं। लास्ट में आप इसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। होल्डिंग से मुझे याद आया, जितना आपको आसन में आप स्टे करेंगे, होल्ड करेंगे, उतने आपको बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि कई लोग योग को एक्सरसाइज की तरह समझते हैं या कार्डियो की तरह है, लेकिन योग में यही डिफरेंस है कि योग जो है आपको स्थिरता के लिए कहा जाता है। योग मतलब आपको स्थिर होना सिखाता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर आसन में हैं तो उसे कम से कम नहीं तो 10 सेकंड, 15, 20, 30 सेकंड तक उसे होल्ड करने की कोशिश कीजिए। फॉर एग्जांपल कोई अगर भुजंगासन करता है तो उसे आप होल्ड कीजिए। अगर आप डायरेक्टली कर रहे हो, वापस आ रहे हो, अब कई लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, वो बहुत तेज करते हैं, मतलब ऐसा एज अ कार्डियो, ठीक है, वेट लॉस के लिए अच्छा है, बट अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो, आगे झुक रहे हो, एकदम से नेक्स्ट में जा रहे हो, तो वो एक तरीके से एक्सरसाइज है। वो आप जिम में भी कर सकते हो, नॉर्मली खुद भी कर सकते हो। बट अब जब आप योग कर रहे हो तो आपको सजग होना पड़ेगा अपने श्वास प्रश्वास के प्रति, कि आप कैसे सांस ले रहे हो, कहाँ आपको सांस लेनी है, कहाँ छोड़नी है, कहाँ आपका पोस्चर क्या होगा, अलाइनमेंट क्या होगा, सही है या गलत है। तो उस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है आपको, तभी आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन। अब हम करेंगे अगला अभ्यास त्रिकोणासन, ठीक है। ये आपके साइटिका के लिए बहुत हेल्पफुल है और आपके साइटिक फैट को भी घटाता है, वेट लॉस में भी इफेक्टिव है ये। पैरों को खोलेंगे, राइट पैर का पंजा बाहर, दोनों हाथ फैलाएंगे और बॉडी को साइड में से स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा, और धीरे से आएंगे एक्सेल करते हुए डाउन और ऊपर देखेंगे। इसमें भी स्पेशल ध्यान रखिए कि आपका अलाइनमेंट सही हो, ऐसे नहीं कि आगे झुक गए। कई लोग क्या करते हैं, कंधे ऐसे झुका देते हैं या पीछे कर लेते हैं, वो ना करें। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री ऊपर हाथ की तरफ देखेंगे, और ये ठीक है। ये जरूरी नहीं है पूरा नीचे जाए, बट जरूरी है आपका अलाइनमेंट सही रहे। जब आपने ये किया, इनहेल करते हुए सेंटर एंड एक्सेल करते हुए अदर साइड, दूसरे पैर का पंजा बाहर, कम से कम 10 सेकंड स्टे करने की कोशिश करें, कम से कम किसी भी आसन में, और एक्सेल करते हुए डाउन, हाथ ऊपर 90 डिग्री। ये आपका त्रिकोण आसन या ट्रायंगल पोज। और फिर से आएंगे वापस एंड रिलैक्स, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर हो आपका, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके कुछ आसन। अब मैं कुछ पर्टिकुलर आसन बताऊंगा आपको मेंटल हेल्थ के लिए, जो आपके मेंटल हेल्थ में हेल्पफुल होंगे, जो आपको आसन प्राणायाम जो आपको मेंटल हेल्थ या दिमागी रूप से स्वस्थ रखने के लिए हेल्पफुल होंगे। वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको सारे करने हैं, बट कुछ कुछ है स्पेशल जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले है आपका पादहस्त आसन, ये उत्तान आसन भी बोलते हैं इसे। यह काफी हेल्पफुल है। इसमें क्या करना है आपको, फ्रंट से दिखाऊंगा मैं पहले आपको। आप इस पोजीशन में आए, इनहेल करते हुए हाथ ऊपर किए, दोनों हाथ स्ट्रेट एंड पैरेलल। कई लोग ऐसे करते हैं, हाथ खोल दिए, कई लोग क्लोज कर दिए, ऐसा नहीं करना। दोनों हाथ स्ट्रेट एंड पैरेलल, और यहीं से एक्सेल करते हुए जाएंगे डाउन एंड उसके बाद अब इसमें भी क्या गलतियां होती मैं वो भी बता देता हूँ आपको। लोग क्या करते हैं, यहाँ से गए और डायरेक्टली नीचे और माथा लगा दिया अपने पैरों पे ऐसे, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पाइन को स्ट्रेच करना है जितना हो सके। और दूसरी बात क्या है कि जाते समय एक्सेल करते हुए जाना है, और जिसकी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर कोई बिल्कुल बिगनर है तो हो सकता है वो क्या पता इतना जा पाए, कोई इशू नहीं है। आप ये मत देखिए कि कौन कितना कर रहा है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। तो आप इतना ही जाइए। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी लेवल की है तो और नीचे जाइए, अगर और अच्छी है तो और नीचे जाइए, ठीक है। और कोशिश क्या करेंगे, अगर बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी, फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी है, तो अपने स्टमक को पहले टच कराए, देन चेस्ट को, देन चिन या माथा, इस तरीके से, ठीक है। और स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। तो एक बार मैं आपको प्रॉपर तरीका बताता हूँ। हाथ ऊपर किए, एक्सेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे अपनी स्पाइन को, और हाथ पैरों के अगल बगल। और देखिए मैं अपनी स्पाइन को स्ट्रेच कर रहा हूँ ये, और धीरे धीरे डाउन एक्सेल करते हैं, होल्ड करेंगे 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अगर किसी से ना हो वो इतना कर ले, ये भी ना हो तो इतना कर ले, ये भी ना हो तो इतना, जितना आपकी क्षमता है उतना करेंगे आप,
ठीक है, ये मैंने बताया नॉर्मल पादहस्तासन या जिसे हम उत्तानासन भी बोलते हैं। अगला है आपका वृक्षासन, ट्री पोज। बहुत बेसिक है, ये भी काफी हेल्पफुल है क्योंकि मैंने पहले बताया था फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाता है ये, तो माइंड से रिलेटेड ही है। क्या करना है इसमें, कोई बिगनर है तो उसको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, वैसे इतना डिफिकल्ट आसन नहीं है ये। अपने स्टार्टिंग हम राइट लेग से करेंगे, राइट लेग को फोल्ड करके मूल भाग पे लगाएंगे ऐसे, ठीक है। किसी से इतना ऊपर ना जा पाए तो इतना भी रख सकते हैं, बट अगर कोई कंफर्टेबल है तो इतना रखें। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर और नमस्ते बनाएंगे ऐसे, और हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, और एक पॉइंट पे फोकस करेंगे। इसमें भी ध्यान क्या रखेंगे आप अलाइनमेंट का, कि पैर आपका ऐसे आगे ना जाए ना पीछे जाए, ऐसे सिर्फ साइड में जाएगा एकदम आराम से, ठीक है। कंफर्टेबल आप पैर ऐसे करेंगे, हाथ ऊपर एंड एक पॉइंट पे फोकस एंड 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले हाथों को लाएंगे एक्सहेल करते हुए, फिर पैर को वैसे ही सेम दूसरे पैर से करेंगे। ये इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, एक पॉइंट पे फोकस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे एंड पैरों को भी नीचे। यह है आपका वृक्षासन, जिसे हम ट्री पोज भी बोलते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, फोकस कंसंट्रेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, और ज़्यादातर लोग इसे आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, ठीक है। आप अपने कमेंट वगैरह भी पूछ सकते हैं, कमेंट में कुछ भी आपको पूछना है तो, और कोई आपका डाउट वगैरह है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस भी लूँगा साथ में आप पूछ सकते हैं कमेंट वगैरह में। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका वृक्षासन। अब है आपका जो वो है वीरभद्रासन, इसे हम वॉरियर पोज भी बोलते हैं। कैसे करना होता है इसे, देखिए इसकी अलग अलग वेरिएशन है, वॉरियर पोज 1, वॉरियर पोज 2, वॉरियर पोज 3। तो इसी से रिलेटेड पहले हम क्या करेंगे, 2 आसन करेंगे अभी। एक है आपका अंजनेय आसन, ये चंद्र नमस्कार बोलते हैं जिसे, और एक है आपका वीरभद्रासन। तो दोनों ही आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाता है, और आपके लेग्स के लिए भी अच्छा है। लेग्स की स्ट्रेंथन करता है आपके लेग्स को, और फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो पहले मैं आपको अंजनेय आसन बताऊंगा, जिसे हम चंद्र नमस्कार भी बोलते हैं। उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको वीरभद्रासन, ठीक है। तो अंजनेय आसन कैसे करना है, आई विल शो यू फ्रॉम द राइट साइड। पुट योर राइट लेग फॉरवर्ड, राइट लेग को आगे करेंगे, पीछे लेफ्ट लेग। उसके बाद ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए 90 डिग्री। उसके बाद इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ये, और उसके बाद जाएंगे हल्का सा पीछे इनहेल करते हुए। जिसकी बेंडिंग अच्छी है वो और ज़्यादा पीछे जा सकता है, जिसकी कम है वो हल्का सा पीछे जाए। एंड स्टे करेंगे कम से कम 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से वापस आएंगे, हाथों को रिलीज, पैरों को रिलीज। सेम आप करेंगे दूसरे पैर से। ये आपको जो मैं आसन बता रहा हूँ मेनली आपके मेंटल हेल्थ के लिए ही बता रहा हूँ, वैसे और एस्पेक्ट में भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जैसे मैंने बताया टॉपिक आज का मेंटल हेल्थ ही है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ से करेंगे, हाथ ऊपर। कोशिश करें जो आपका हाथ है वो कान से बिल्कुल लगे हुए हों, ऐसे नहीं। कई लोग क्या करते हैं, गर्दन को पीछे किया, हाथ को ऐसे किया। कोशिश करें ऐसा ना हो आपसे, हाथ ऊपर ऐसे ये बराबर में, और हल्की सी कमर को बेंड कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से वापस आएंगे, ये आपका अंजनेय आसन। चलिए अगला अभ्यास है आपका वीरभद्रासन, जिसे हम वॉरियर पोज भी बोलते हैं। इसके 2-3 वेरिएशंस है, मैं आपको फिलहाल एक वेरिएशन बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, किसी का अगर लेग में पेन है, कोई इशू है, तो वो हमेशा जब भी आप योग करें तो किसी के सानिध्य में करें, मतलब किसी के सुपरविजन में ही करें। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि देख लिया किसी को और कॉपी किया, अब उनकी मेडिकल कंडीशन कुछ और हो सकती है या कुछ और इशू हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी को देख के ना करें। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से सीखना है तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो मेरा तो यही सजेशन है सबको कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस के अंदर करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो अगला अभ्यास है आपका वीरभद्रासन। क्या करेंगे, सेम आपको यही पोजीशन बनानी है। राइट लेग से दिखा रहा हूँ मैं,
थोड़ा थोड़ा अंजनी आसन जैसा ही है, बस इसमें क्या होगा आपको कि पीछे से नी को उठा देना है ऐसे, और आगे से पैर 90 डिग्री ये पोजीशन, और इस पीछे वाले पैर को जितना पीछे ले जा सकते हैं ये पोजीशन, एंड उसके बाद इनहेल करते हुए हाथ ऊपर और बैक स्ट्रेट रहेगी आपकी। ये आपका है वीरभद्रासन। होल्ड करेंगे, टाइम काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे। आपको खुद महसूस होगा कि आपके लेग में काफी स्ट्रेच पड़ रहा है, तो लेग स्ट्रेचिंग के लिए कई लोग मुझसे पूछते हैं लेग स्ट्रेचिंग के लिए क्या करें, तो ये आपका बहुत अच्छा आसन है वीरभद्रासन। फोकस, कंसंट्रेशन, मेंटल हेल्थ, लेग स्ट्रेचिंग, लेग्स को ओपन करने के लिए हनुमान आसन जो होता है उसमें हेल्पफुल है। तो ये किया, बैक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, पीछे पैर खींचा, ये पैर 90 डिग्री, एंड उसके बाद हाथ ऊपर इनहेल करते हुए एंड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, धीरे से वापस आएंगे। ये था आपका वीरभद्रासन। चलिए अगला अभ्यास है आपका, वैसे आप शवासन में रिलैक्स करेंगे तो बहुत अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। शवासन है, योग निद्रा है, ये आप योग निद्रा तो मैं सबको सजेशन देता हूँ कि आप डेली करें। योग निद्रा बहुत अच्छा होता है, अगर किसी को नहीं पता मैं बता दूं, योग निद्रा एक आपकी बीच की अवस्था है, सोने और जागने की बीच की, तो इससे आपका क्या होता है, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज योग निद्रा फॉर मेंटल हेल्थ। तो कहा भी जाता है कि जो हमारे बीमारियां हैं वो दिमाग से भी होती है, मतलब बोलते हैं आदि और व्याधि के बारे में, यानी कई बार हम जो सोचते हैं वो चीजें होती है। अगर आप नकारात्मक विचार आपके मन में होंगे, आपके माइंड में होंगे नेगेटिव चीज, तो वो चीजें फिर आपके शरीर में भी दिखती हैं। तो जितना पॉजिटिव रहेंगे, योग निद्रा करेंगे, योग निद्रा से आपका माइंड रिलैक्स होता है, ठीक है, काम होता है, आपकी बॉडी आपको रिलैक्स फील होती है, हल्की महसूस होती है। तो योग निद्रा आप डेली कम से कम अगर आप टाइम निकाल के 15-20 मिनट योग निद्रा करेंगे डेली, तो आपके बहुत सारे बेनिफिट दिखेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया है वही करे, ये हर कोई कर सकता है, और मैं सबको सजेशन देता हूँ आप जरूर करें इसे डेली, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये थे आपके जो अब तक मैंने बताया आपको। अगला है आपका नटराज आसन, ठीक है। तो नटराज आसन के लिए ये भी आपके फोकस, कंसंट्रेशन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। क्या करना है आपको, अभी मैं इसमें देखा जाए तो वेरिएशन अलग अलग हैं, एडवांस वेरिएशन अलग है, पर मैं आपको अभी बेसिक पर्पज से बता रहा हूँ। अपने राइट हैंड से राइट लेग के एंकल को पकड़ेंगे और धीरे से ऊपर खींचेंगे लाइक दिस, एंड दूसरा हाथ ऊपर आगे एंड बढ़ाएंगे, ज्ञान मुद्रा ऐसे, ये ठीक है। और वैसे देखा जाए तो इसमें और ऊपर भी पैर उठा सकते हैं, लेकिन अभी क्या है मैंने बताया जैसे बेसिक के हिसाब से, तो ये उठाया, हाथ आगे, ये इतना, जिससे जितना होगा। नीचे वाला पैर बिल्कुल सीधा रहेगा आपका, ऐसे कई लोग बेंड करते हैं, कोशिश करें ये करने की। कोई बिगनर है तो उससे सिर्फ इतना ही होगा, क्या पता, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, किसी से इतना होगा क्या पता, जिसकी जितनी प्रैक्टिस है वो उतना करे। तो मैंने पैर को उठाया, पैर ऊपर किया, बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है, और एक पॉइंट पे फोकस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे, सेम करेंगे दूसरी तरफ से, जिससे जितना होगा अपनी क्षमता अनुसार करेंगे सब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये था आपका नटराज आसन, के डांसर पोज बोलते हैं जिसे। उसके बाद ये तो आपके हो गए सारे स्टैंडिंग आसनास। अब हमारे कुछ लेट के भी आसन होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो शवासन मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप इसे अर्धहलासन, सर्वांगासन या विपरीत करणी आसन, विपरीत करणी वगैरह ये आप कर सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा आपको। वैसे गरुड़ासन भी है जो आप कर सकते हैं, लेकिन वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता करना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बता रहा। पर जो कर सकते हैं वो कर लीजिए गरुड़ासन को। फिलहाल मैं उसका सिर्फ नाम बता रहा हूँ, आप खुद से कर सकते हैं जिन्हें पता है, क्योंकि ये थोड़ा हल्का सा एडवांस लेवल में आ जाता है, किसी से नहीं हो पाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा लेट के करेंगे, बैठ के और लेट के। आप इस वाले पोजीशन में आएंगे, विपरीत करनी, ये भी बहुत अच्छा है आपके
मेंटल हेल्थ के लिए इसमें क्या करना है, आप जैसे वॉल पे गए, दो तरीके से कर सकते हैं आप, एक वॉल के सहारे, विदाउट वॉल। तो मैं भी वॉल के सहारे बता रहा हूँ। जैसे मेरे आगे भी वॉल है ये, तो इसमें क्या करना है, नीचे लेट के और दोनों पैर वॉल पे लगा देने हैं ऐसे। अभी शायद आप वॉल ना देख पा रहे हो, लेकिन मेरे आगे भी वॉल है। मैंने अपने दोनों पैर वॉल पे लगा के अपने हिप्स को, हैमस्ट्रिंग को, काम मसल्स को पूरा और रिलैक्स। इसको आप कम से कम कोशिश करें 1 मिनट, आधा मिनट, 1 मिनट आप इस पोजीशन में रहें और आंखें बंद करके पूरा रिलैक्स करें। ठीक है, तो ये आपकी विपरीत करनी वॉल के सहारे, थ्रू द वॉल। तो ये आपको मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, आपके बॉडी को काम करेगा, माइंड को काम करेगा। तो ये आप विपरीत करनी कर सकते हैं। अगर आप वैसे करें, विदाउट वॉल करना चाहें, जो थोड़ा सा एडवांस वर्जन वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, जैसे सर्वांगासन करते हैं वैसे ही, पर उसमें पूरा नहीं उठाते। ठीक है, हाथ रखा आपने ऐसे नीचे, दोनों पैर उठाइए और विपरीत करनी इस तरीके से। ठीक है, तो वो है आपका विपरीत करनी। अगर आपको ज़्यादा इशू है कि कैसे करना है, तो सिंपल आप अर्धनासन की पोजीशन में आइए, वॉल पे अपने पैर पे लगाइए और धीरे से करिए। नहीं तो अदरवाइज आप सर्वांगासन भी कर सकते हैं, ये वाला जो आपका सर्वांगासन होता है। और यहीं से थोड़ा सा पैर अगर ऐसे होंगे तो ये विपरीत करनी होता है। ठीक है, पैर थोड़े से रहते हैं आपके, स्ट्रेट नहीं होते पैर, तो आपकी विपरीत करनी होता है। तो ये भी आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो विपरीत करनी, एक हो गया वॉल के सहारे, एक हो गया आपका विदाउट वॉल। तो ये भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक है आपका अधोमुख श्वानासन बोलते हैं जिसे, या पर्वतासन भी बोलते हैं। अधोमुख श्वानासन में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, फिलहाल उसके डिटेल में नहीं जाएंगे अभी। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। माउंटेन पोज भी बोलते हैं इसे, ये इस वाली पोजीशन में। तो आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आना है और धीरे धीरे अपने शोल्डर को पुश करना है अंदर की तरफ, ये। ठीक है, ये भी आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है। और कम से कम स्टे कीजिए 20-30 सेकेंड। देखिए अगर मैं आपको इसकी प्रॉपर पोजीशन बताऊं, तो आपके जो हील्स है ना, वो जमीन पे टच होते हैं। बट कोई बिगनर है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा अपने हील्स को, एडी को टच करना, तो वो ऊपर रख सकता है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अभ्यास होगा वैसे वैसे आप अपने एडियो को टच कराएंगे और शोल्डर को पुश करेंगे नीचे ऐसे, ये। तो आप देखिए ये, और अपना हेड को भी लगा सकते हैं जमीन पे, ये ऐसे। तो ये आपका मेंटल हेल्थ के लिए एक और आसन है। ये हो गया आपका। अब बाकी सूर्य नमस्कार मैं आपको एक राउंड करके दिखाऊंगा, बाकी आप स्वयं से अभ्यास कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती है सूर्य नमस्कार में, पर जो बेसिक हठ योग वाला होता है, हठ योग में भी 2-3 वेरिएशन है, पर जो नॉर्मली करते हैं लोग वो करके दिखाता हूँ मैं आपको। और वो भी आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, जैसे मैंने बताया, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, मेटाबॉलिज्म किसी का कुछ इम्बैलेंस है तो उसको भी सही रखता है, फैट लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है। और हमेशा कोशिश करें कि आप प्रॉपर तरीके से करें। इट डजेंट मैटर यू आर डूइंग 100 साइकिल और 120, मैनी पीपल डू लाइक 51 साइकिल, वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप उसे प्रॉपर तरीके से करें। अगर आप प्रॉपरली 30 साइकिल भी करेंगे उसकी, तो आपको उससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। और अगर आपने अच्छे तरीके से 100 किए, मतलब गलत तरीके से आपने 100 किए, तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, फर्स्ट पोजीशन सूर्य नमस्कार वैसे बहुत बेसिक है, सबको पता होगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस थोड़ा सा मैं करेक्शन करूँगा कुछ पोस्चर्स जो कई लोग पता नहीं होता, जहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं। ठीक है, ये आपकी समस्थिति है, बॉडी स्ट्रेट, कोर इंगेज, शोल्डर रोल। और फर्स्ट आपका है नमस्कार, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है। इसके बाद सेकंड पोजीशन आपको साइड से बताऊंगा मैं। इनहेल करके हस्तोत्तानासन अपने हिसाब से बैक बेंड कीजिए, जो जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। और आपके हाथों का और हेड जो है वो एक लाइन में रहेंगे। कई लोग हेड को पीछे ले जाते हैं या हाथ को पीछे ले जाते हैं, गर्दन आगे रहती है, वो ना करें। अपने हिसाब से पीछे ले जाएं, फिर सांस छोड़ते आदस्तासन, ये किया, फिर अश्व संचालन, ये वाली पोजीशन। इसमें भी आगे वाला पैर 90 डिग्री रहे, अपने पेल्विक को आगे धक्का देंगे ऐसे, और पीछे वाले लेग पे स्ट्रेच फील करेंगे, ऊपर देखेंगे। इसके बाद आता है, इसमें आपको सांस लेते हुए करना था इसे। इसके बाद आपको सांस रोकनी है, पर्वतासन है ये। अब इसमें भी कई लोग क्या करते हैं, हठ योग में फिफ्थ पोजीशन ये वाली करते हैं, फुल प्लैंक। तो आप वो भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन कई लोग ये करते हैं, तो मैं ज़्यादातर यही वाली करता हूँ, हमेशा यही करता हूँ मैं। तो ये आपकी फिफ्थ पोजीशन है। इसमें आपको क्या करना है, सांस को रोक के पेट को अंदर खींचना है।
और शोल्डर को पुश करना है। इसके बाद है आपका सांस छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। क्या करना है, सबसे पहले पैर आपके वहीं है, हाथ भी वहीं है, आपको अपने घुटनों को लगाना है, फिर चेस्ट को, फिर चिन को। ये आपका सांस छोड़ते हुए। फिर आपका सांस लेते हुए भुजंगासन। ये अब इसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है लोगों की। क्या मिस्टेक होती है, एक तो वो हाथों को पूरा स्ट्रेट करते हैं ऐसे, और लोअर बैक पे पूरा अपने स्ट्रेस ले आते हैं। ये तब लोअर बैक में पेन हो जाता है उनके, और पैरों में गैप होता है पीछे से। तो इसमें गलती ये नहीं करनी है आपको। पहले तो अपने दोनों पैर क्लोज करेंगे पीछे से, और जब उठाएंगे तो सिर्फ नाभि से ऊपर वाला हिस्सा उठाएं, एरिया अबव द नेवल, ठीक है। और हाथ आपके रिब्स के अगल बगल, एल्बो ऊपर, एल्बो बैंड, और इनहेल करते हुए सिर्फ नाभि से ऊपर वाला हिस्सा, ये, ठीक है। तो ये आपका भुजंगासन। लोअर बैक पे स्ट्रेस नहीं डालना आपको, ये इस तरीके से करना है। इसके बाद दोबारा से वहीं से रिपीट होंगे। पर्वतासन, एक्सेल करते हुए, इनहेल करते हुए अश्व संचालन, फिर एक्सेल करते हुए फिर पादस्तासन, इनहेल करते हुए स्तुतानासन, और उसके बाद नमस्ते। ठीक है, तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, बट मैंने यही बताया कि लोग गलती क्या करते हैं, आपको क्या नहीं करनी है गलती, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये आपका सूर्य नमस्कार, इसमें बहुत सारी वेरिएशन आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लेग की फ्लेक्सिबिलिटी ऐड करनी है तो आप अश्व संचालन के बाद ये वाली पोजीशन ऐड कर सकते हैं इसमें, जिसे हम लेजर्ड पोज भी बोलते हैं। ये अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये अपनी एल्बोज को डाउन करके ये वेरिएशन ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। और भी कर सकते हैं आप, ये वाली भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी वेरिएशन है, बट अगर आपको कुछ नहीं पता तो सिर्फ सूर्य नमस्कार करें, आपको उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग कृष्णा राव। अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं, कोई चीज़ पूछनी है आपको योग से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। तो ये आपका हो गया सूर्य नमस्कार, तो ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आता है। अब उसके बाद जो है हम करेंगे ये आसन वगैरह, तो काफ़ी लोग करते हैं। मेनली जो आपका मेंटल हेल्थ के लिए इफेक्टिव है वो आपका प्राणायाम, योग निद्रा एंड मेडिटेशन है। तो जितना आप इन्हें करेंगे उतना आपको और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो फिलहाल बैठने की स्थिति में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी प्रश्वास करेंगे, और हम करेंगे अब थोड़ा मेनली प्राणायाम वगैरह पे फोकस। वैसे आसन बहुत सारे हैं, वो अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम करने को तो अर्धनारेश्वरासन है, वक्रासन है, बहुत सारे आसन है अगर किए जाए तो, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं मेनली प्राणायाम पे, योग निद्रा वगैरह इस पे बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आप प्राणायाम के लिए बैठेंगे एक सुविधाजनक आसन में, जैसे मैं बैठूंगा पद्मासन में, और जिसका जो होता है वो हिसाब से बैठे हैं ये। उसके बाद पहले तो मैं बता दूं, प्राणायाम का अर्थ है प्राण प्लस आयाम, आपके प्राणों को आयाम देना, प्राणों को खींचना। तो जितना आप प्राणायाम करेंगे अच्छे से, स्पेशली स्लो ब्रीदिंग वाले, तो उतना आपका माइंड रिलैक्स होगा। तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग प्राणायाम को नेग्लेक्ट करते हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम आसन करेंगे, हम उसी में खुश हैं, लेकिन प्राणायाम का रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। आपको प्राणायाम डेली करना है, एटलीस्ट कोशिश करिए 50 मिनट्स आप प्राणायाम जरूर करें। आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगी उससे, आपका नर्वस सिस्टम हो गया, आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन, जितने भी आपके सिस्टम है बॉडी में, वो सारे आपको बहुत अच्छे से काम करेंगे। उनकी जो एक तरीके से एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, और आपका मेंटल पीस के लिए तो ऑब्वियस सी बात है ही। प्राणायाम प्राण को आयाम देता है, तो इसलिए इसे जरूर करें आप। तो सबसे पहले जो हम करेंगे वो है, वैसे काफ़ी सारे इसमें भस्त्रिका करते हैं कई लोग, कपालभाति प्राणायाम नहीं है वैसे, क्रिया है। और आपका अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन काफ़ी अच्छा होता है, तो ये करते हैं। भ्रामरी है, उद्गीत है, तो ये सब, शीतली शीतकारी, तो काफ़ी सारे प्राणायाम है। तो अभी हम करेंगे मेनली जो थोड़े वैसे भी ऐड करेंगे और मेंटल पीस वाले भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। ठीक है, फिलहाल कपालभाति का ये है कि इसे हम कपालभाति को, मैंने बताया, प्राणायाम नहीं मानते नहीं, होता ही नहीं है प्राणायाम ये। तो ये आपका है मेनली क्रिया, योग में हमारी क्रियाएं बताई गई है, 6 षटकर्म बोलते हैं जिसे हम, उसके अंतर्गत ये आता है। वो अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इतना, सिर्फ इतना बता दूं कि कपालभाति भी 3 टाइप के हैं। वो मेनली हम एक करते हैं नॉर्मली, तो वही करेंगे हम। तो इसमें हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ मैं मुद्राओं के बारे में। मुद्राएं अलग अलग होती हैं, जैसे हम हाथों के अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं। तो
तो जैसे हमने ये बना दी ज्ञान मुद्रा, ये बना दी पृथ्वी मुद्रा, ये बना दी सूर्य मुद्रा। तो हर मुद्रा का अलग अलग इफेक्ट होता है। कैसे होता है, कई लोग पूछते हैं मेरे से। तो हमारी जो ये 5 उंगलियां, ये 4 उंगलियां अंगूठे हैं, ये आपके अलग अलग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। जैसे ये आपका अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली जल तत्व को करता है, पृथ्वी तत्व को करता है, वायु तत्व को, आकाश तत्व को, ये बीच वाली उंगली। तो जब हम इनको टच करते हैं तो हमारा ये जो कुछ इम्बैलेंस होता है बॉडी में, तो उसको वो सही करता है। तो इस तरीके से जैसे हम ये बनाते हैं ध्यान या ज्ञान मुद्रा, तो ये आपके फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छा होता है। अगर हम बनाना चाहें पृथ्वी मुद्रा, किसी का पृथ्वी एलिमेंट की कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, वेट लॉस हो रहा है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा, तो ये पृथ्वी मुद्रा होती है। आपकी रिंग फिंगर और अंगूठे की टिप को टच किया तो ये है। तो ऐसे करके बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, मैं एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल हम करेंगे ज्ञान मुद्रा में, जिसे हम ध्यान या ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। इसमें अपने दोनों हाथ रखेंगे ऐसे, कमर को सीधी करेंगे बिल्कुल। हमेशा जब भी मैंने बताया प्राणायाम करें तो कमर को सीधा ही रखें। आसन भी करें तो तब भी स्पाइन आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। और जितना आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे प्राणायाम करते वक्त, उतने आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे किया, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान इधर उधर है, अगर गर्दन नहीं है तो मान लो आंखों से इधर उधर देख रहे हैं। तो जब तक आप अपने मन को एक जगह एकाग्र नहीं करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आप क्या करें, आंखें बंद कर लें। जब भी प्राणायाम करें तो आंखें जरूर बंद कर लें। अभी तो चलिए आप मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, बात अलग है, बट जब आप खुद से करें तो आप आंखें अपनी बंद रखें। तो क्या करेंगे, ज्ञान मुद्रा में हाथ बनाया, कमर सीधी, कपालभाति करेंगे। स्टार्टिंग में 20 स्ट्रोक करूंगा मैं, बाकी लोग अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। कई लोग 120 स्ट्रोक करते हैं, 80 करते हैं, जो भी है। मैं अभी सिर्फ आपको एक डेमो के तौर पे बता रहा हूँ। ये है आपका कपालभाति। क्या ध्यान रखना है, एक्सेल करते हुए आपका स्टमक अंदर जाएगा। कई लोग क्या करते हैं, समझ में नहीं आता उन्हें गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। तो क्या करें, अपना एक हाथ यहाँ पे रखिए, दूसरा हाथ यहाँ पे। जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपके हाथ पे हवा आएगी, और सांस जब आप छोड़ेंगे ना तो पेट अंदर जाएगा। ऐसे देखिए, मेरा पेट अगर देखेंगे आप तो सांस छोड़ते हुए अंदर जा रहा है। तो ये आपका कपालभाति करने का सही तरीका है। ठीक है, वैसे बोलते हैं 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक, लेकिन जैसे आपको कंफर्टेबल हो। अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ही करें प्रॉपर तरीके से, तो वो सही रहेगा। तो ज़्यादातर आप 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक करें तो वो सही है। अगर आप, हाँ, एक चीज़ होगा, ध्यान रखें, कोई हाई बीपी, बहुत ज़्यादा हाई बीपी है, हार्ट का पेशेंट है, बहुत इशू है, तो वो इसे देख रेख में करे या पूछ के ही करें योगा इंस्ट्रक्टर से, अपने आप से स्वयं से ना करें, नहीं तो इशू हो सकता है। तो ये आपका कपालभाति हुआ। तो ये आप कर सकते हैं, जैसे 60-60 के 3 राउंड कर सकते हैं, 100-100 के 3 स्ट्रोक कर सकते हैं। जितना आपको कंफर्टेबल है उतना आपको कर सकते हैं। बिगनर, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं, अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआत में 30 to 40 स्ट्रोक्स करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आपका नाड़ी शोधन। ये वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम कहा जाता है। आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, जितने भी आपकी मानसिक विकार होते हैं, किसी को अगर नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा वो सोचता है, नकारात्मक विचार आते हैं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है नाड़ी शोधन का। इनफैक्ट इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट भी नहीं है। आप इसे 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा, जितना आपको, पर मेरा मिनिमम सजेशन है आपको कम से कम आप 5 से 10 मिनट जरूर करें इसे, कम से कम। कैसे करना है, कमर सीधी, एक हाथ आपने ज्ञान मुद्रा में बनाया, दूसरा, हमेशा जब प्राणायाम करें तो हमेशा आपको राइट हैंड से करना है। ऐसे नहीं, कई लोग लेफ्ट से करते हैं, राइट से ही करना है। इसका भी अलग रीजन है, किसी और वीडियो में बताऊंगा मैं। और मुद्राएं इसमें क्या है, एक प्राणायाम मुद्रा भी बोलते हैं इसे, या और भी नाम है इसके। तो इस तरीके से मुद्रा बनती है। लेकिन अगर आपको मुद्रा में थोड़ा लग रहा है कॉम्प्लिकेशन है या कोई दिक्कत है, तो सिंपल आप अपने हाथ ऐसे रख सकते हैं, और आपका जो राइट हैंड का अंगूठा है वो आपके राइट नॉस्ट्रिल पे, और जो आपका लास्ट की 2 उंगलियां हैं वो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे, तो ये फिक्स हो जाएंगे। कई लोग ऐसे करते हैं प्राणायाम, तो ये तरीका गलत है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपका अंगूठा जो है वो राइट पे और लास्ट की 2 उंगलियां लेफ्ट पे, इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसमें कर रहा हूँ। अगर आप इसमें ना करना चाहें तो इसमें भी कर सकते हैं। कैसे करना है, नाड़ी शोधन, राइट को बंद किया, राइट नॉस्ट्रिल को, दाई नाक को बंद करेंगे, बाई से सांस लेंगे, लेफ्ट से। उसके बाद दूसरी नाक बंद करेंगे, लेफ्ट वाली। ये आपका अनुलोम विलोम है, जो अभी मैंने आपको बताया। अभी हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन में हम होल्डिंग करते हैं, यानी बीच में सांस को रोकते हैं। ठीक है, तो जब आप एक बार सांस लोगे, उसके बाद दोनों नाक बंद करके सांस को रोकोगे। ठीक है, कुछ देर सांस को रोका, उसके बाद दूसरी नाक से सांस को छोड़ दिया।
फिर उसके बाद दोबारा से सांस लेनी है उसी नाक से जिससे आपने छोड़ी है। फिर उसके बाद दोनों नाक को बंद किया, सांस को रोका और फिर दूसरी से छोड़ दिया। तो ये आपका एक राउंड हुआ। तो ये नाड़ी शोधन है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके टन्स ऑफ बेनिफिट है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, माइंड को रिलैक्स करता है। और आप इसके मैक्सिमम रिजल्ट चाहते हैं तो आंखें बंद रखें, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अपने रेशियो का प्रॉपर ध्यान रखें। लोगों को पता नहीं होता, लोग क्या करते हैं, इनहेल तो बहुत लंबा करते हैं, एक्सहेल छोटा सा करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इनहेल थोड़ा कम, एक्सहेल उससे ज़्यादा और होल्डिंग सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्या है ध्यान रखना आपको। अभी मैं ये सब नहीं बताऊंगा, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते कई लोगों को समझ में ना आए या याद ना रहे। तो सिर्फ आप अपना इतना ध्यान रखें कि सबसे कम टाइम आपको इनहेल करने में लगाना है, सांस लेने में, जिसे हम पूरक बोलते हैं। उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाना है आपको सांस छोड़ने में, जिसे हम रेचक बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है आपको सांस को रोकने में, जिसे हम कुंभक बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 3 सेकंड में सांस ले रहे हैं तो कम से कम 4, 5 या 6 सेकंड में सांस को छोड़ेंगे और कम से कम 7, 8 या 10 सेकंड सांस को रोकेंगे। तो ये प्रॉपर रेशियो होता है, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये आपका नाड़ी शोधन है। इसे आप कम से कम कोशिश करें 5 से 10 मिनट डेली करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इनफैक्ट कहा तो ये भी जाता है कि किसी की अगर बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो इससे बहुत जल्दी सही होती है। ये कई लोग जैसे बेड पे लेटे हैं, वो कुछ नहीं कर पाते आसन वगैरह, तो वो लेट लेट के भी आप इसे कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। पैरालाइज हो गई किसी की बॉडी, लकवा हो गया, तो अगर आप कर सकते हैं ये, तो इसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। अगला है आपका भ्रामरी। वैसे तो और भी है, लेकिन मैंने बताया आज मेंटल पीस के ऊपर ही है। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे, अंगूठे से कान को बंद किया, पहली उंगली आईब्रो के ऊपर, लास्ट की 2 उंगलियां, बीच की 2 उंगलियां सॉरी आंखों के ऊपर, अगर लास्ट की उंगली आपके नाक के अगल बगल। ये आपकी पोजीशन होती है। मेन मकसद इसका यह है कि आपके कान बंद होने चाहिए। अगर आपके कान खुले हैं तो बाहर से आपको आवाजें आएंगी तो आप ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो मेन आपके कान बंद होने चाहिए। ये एल्बो स्ट्रेट और सांस छोड़ते हुए मकार ध्वनि। जैसे मैं आपको पहले नॉर्मल बता रहा हूँ विदाउट पोजीशन। जैसे आपने सांस ली, सांस छोड़ते हुए तो जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन आएगी, ठीक है, माइंड में, तो वो आपको महसूस करनी है। तो ये भी बहुत अच्छा है आपका, स्पेशली स्ट्रेस वगैरह के लिए बहुत इफेक्टिव है। तो मैं आपको 3 बार करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये ईयरफोन लगाए तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। मेनली आपका मकसद ये है कि कान बिल्कुल बंद होने चाहिए, बहुत तेज नहीं दबाना, हल्का सा जो आपका यहाँ पे छेद होता है उसको बंद कर देना है कि ताकि बाहर से आवाज ना आए। और ये वाला पोजीशन, कमर सीधी, और इनहेल करते करेंगे, फिर एक्सहेल करते हुए मकार ध्वनि। ठीक है, 3 बार करूंगा मैं। आएंगे वापस। तो ये हमारा भ्रामरी प्राणायाम। लास्ट है आपका उद्गीत प्राणायाम, जिसे ओम चैंटिंग भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके भी। ये ओम जो है यूनिवर्सल साउंड है, इसका कोई धर्म जाति से कोई संबंध नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद, ध्यान आप अगर लगा सकते तो यहाँ पे लगाने का प्रयास करें। आज्ञा चक्र होता है हमारे यहाँ पे, और नहीं लगा सकते कोई इशू नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा। ओम के बारे में सोचना है आपको, ओम की आकृति को सोचना है। यू हैव टू इमेजिन द इमेज ऑफ ओम हियर, ओके। एंड उसके बाद 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। और ध्यान रहे इसमें ओ को थोड़ा कम खींचे, मौ को थोड़ा लंबा खींचे। वैसे अगर मैं इसकी टेक्निकल उसमें जाऊं तो बहुत लंबा है कि आ ऊ मौ से बनता है ये, फिर उसके बाद उसे आप ऐसे में करेंगे, फिर उसके बाद आप कुछ नाभि से आवाज आएगी आपके, मतलब अ बोलते हुए, ऊ बोलते हुए गले से, फिर माइंड मौ से। तो अभी हम ये सब नहीं करेंगे, फिलहाल सिंपल तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल। सिर्फ ओम, इसमें भी ध्यान रखें, ओ को कम से कम 3, 4, 5, 7 सेकंड खींच सकते हैं, मौ को थोड़ा उससे ज़्यादा खींचेंगे। ठीक है, तो ये करें। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 टाइम्स करेंगे ओम चैंटिंग।
इसके बाद इनहेल करते हुए हाथों को रब करेंगे, लगाएंगे अपने नेत्रों पे, चेहरे पे, समस्त शरीर पे। एक और बार रब करेंगे, लगाएंगे अपने नेत्रों पे, नेत्रों को खोलेंगे धीरे धीरे, आसन को प्रणाम करेंगे, पैरों को खोलेंगे, चेक कर लीजिए पैरों को, बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेंगे। तो ये आज के जो हमने अभ्यास किए मेनली ये आपके मेंटल पीस के लिए थे, मेंटल हेल्थ के लिए थे। और योग निद्रा मेरा सजेशन है सबको कि योग निद्रा जरूर करें, जितना हो सके डेली योग निद्रा करें। योग निद्रा से संबंधित आपके अगर कुछ सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेंटल हेल्थ से, योग से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो भी अभी यहाँ पे मुझे देख रहे हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल सेशन इज ऑलमोस्ट ओवर। तो अगर आपके फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। और सेशन अभी पूरा हुआ, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप डेली योग को अपनाएं जीवन में। योग के अनेकों लाभ हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे योग के, और किसी के प्रॉपर गाइडेंस में ही करें। ऐसे नहीं कि आपने कहीं से भी देख के कुछ भी कर लिया, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे, मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे। चलिए अभी मैं सेशन क्लोज करता हूँ। आई थिंक किसी का अगर बाद में भी डाउट हो आप बाद में कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, योग से रिलेटेड, आपकी फिटनेस से रिलेटेड, या कोई पर्टिकुलर बीमारी है, कुछ भी योग से संबंधित आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर, तो उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ पे लाइव सेशन देने का, थोड़ा अपना लोगों को थोड़ा सा अवेयर करने के लिए योग के प्रति, मेंटल हेल्थ को कैसे हम अच्छे से रख सकते हैं। और मैं अंत में यही कहूँगा, हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा जितना हो सके, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आपको और अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने आप अच्छी चीज़ें देखेंगे, ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।